सो हाई ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 19 अक्टूबर 2022 एंड आज के दिन का हम दूसरा ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने जो हमारा फर्स्ट ट्रेड किया था वहां पर हमने परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट किया था। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी एंड हमने एग्जिट किया था समथिंग अराउंड ये वाला लेवल पर हमारा एग्जिट था। ठीक है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट है इसका, मतलब हम यहाँ पर सेकंड ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, देखो ट्रेडर्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको कभी भी एक से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है, अगर आपका जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट आपको टारगेट दे रही है तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हमें जहां मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है वहां ट्रेड करना चाहिए और जितना हमें टारगेट दे रही है उससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना ट्रेडर्स, जो डे ट्रेडिंग होती है ना उसके अंदर हमारे पास में टाइम कम होता है एंड मार्केट में आप सब लोगों को पता है कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मार्केट कंटिन्यूसली एक अच्छा मोमेंटम, हेल्दी फॉल या फिर हेल्दी अपसाइड का मोमेंटम दे दे। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है, बट ज्यादातर मामले में आप देखते हो कि यहाँ पर देखो मार्केट इस तरीके से वोलेटाइल बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो मार्केट होता है उसमें टाइम डिके की प्रॉब्लम होता है एंड हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता है अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेकंड ट्रेड कब लूंगा, जब मार्केट इस मार्केट बेस पर वापस आ जाए। ठीक है, मार्केट समथिंग इस बेस पर वापस आ जाए, थोड़ा स्ट्रगल करके फिर से हमारे को ये वाला मोमेंटम कैचअप कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरा एक्सपेक्टेशन है जिसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड कर लेता हूँ, नहीं है सर। मैं मार्केट को समझता हूँ एंड आप भी समझते होंगे। मेरे काफी सारे वीडियोस में मैंने बहुत कुछ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कंटेंट मैंने बहुत कुछ आपको सिखाने की ट्राई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज का जो सेंटिमेंट है वो क्या है ना। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी समझाया था कि किस तरीके से हमें मार्केट बेस को आइडेंटिफाई करना होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले बेस बनाना होता है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करनी होती है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास के अंदर भी ये चीजें आपको समझाई थी और उसी के बेस में मैंने आपको ये भी समझाया था कि एक मार्केट होती है ना, वो अपनी बिल्डिंग कैसे तैयार करती है। एक मार्केट कैसे करती है ट्रेडर्स, मार्केट अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, फिर से रिटेस्ट, फिर से उसको ऊपर जाकर के ब्रेक डाउन कर दिया, फिर से कुछ इस तरीके से एक लेवल के अराउंड स्ट्रगल करता है एंड फिर वो बिल्डिंग खड़ी करता है। ठीक है, तो हम यही कुछ सेंटिमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मार्केट क्या किया था, कल मार्केट ने इस लेवल को पकड़ा और इस लेवल के अराउंड मार्केट ने ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट सारा किया था। फिर उसके बाद में आज एक बिल्डिंग खड़ी होनी थी लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप दे दिया। ठीक है, हमारे को यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं मिला था, मार्केट ने गैप अप दे दिया एंड हमने मार्केट बेस को देखते हुए फिर से हमने एक बार शॉर्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर आया ना तो यहाँ पर हमने फिर से एंट्री क्यों ली, क्योंकि मार्केट बेस का जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं एक की लेवल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है एंड अट्रैक्टिव वो लेवल होता है मार्केट के लिए। मार्केट को उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा सर। अगर इस तरीके से वो गैप अप हो भी गया तो भी उसको मार्केट ने क्या करना पड़ेगा सर, उसको रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में आज मार्केट ने क्या किया, समझने की ट्राई कीजिएगा लोग। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, गैप अप होने के बाद में सेलर्स एक्टिव हुए एंड उसके बाद में साइकोलॉजिकल लेवल को रेस्पेक्ट किया एंड वापस से उसको रिटेस्ट किया ना, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ली। फिर उसके बाद में मार्केट थोड़ा बहुत साइड में हुआ, साइलेंट हुआ। ठीक है, फिर इसका ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करते ही यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। अब रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद में फिर से मार्केट फॉल करने की ट्राई कर रहा है। ट्रेडर्स देखने की ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग ट्रेड कब लेंगे, जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा ना, तो हमारे को एक और यहाँ पर इस तरीके से हम एक अच्छा सा ट्रेड आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड हमारा टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल होगा। बिकॉज मार्केट जो है अभी सेंटिमेंट उसको थोड़ा बहुत ऊपर जाना है तो उसके बेस पर हम ये ट्रेड लेने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया है। मैं आपको एक बार गूगल टाइम दिखा देता हूँ कि अभी प्रेजेंट में टाइम क्या हो रखा है और उसके बाद में देखो यहाँ पर आप मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से। ओके, सो लेट्स बैंक निफ्टी में वापस चलते हैं। अब अभी तक तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, बट जब मार्केट यहाँ पर टच करेगा तो उसके बाद में हमारी एक एंट्री हो जाएगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या एसएल होगा, क्या सब कुछ होगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब यहाँ पर मार्केट टच करेगा तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन में जाने की ट्राई करेंगे एंड हमारा जो टारगेट होता है ट्रेडर्स वो समथिंग अराउंड ये वाला लेवल। एक सेकेंड, वैसे अभी देखो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो फिर भी हम टारगेट ये वाला हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड हमारा जो एसएल होगा, एसएल हिट नहीं होगा ट्रेडर्स, लेकिन हमारा एसएल हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, एसएल समथिंग अराउंड में ज़्यादा नहीं, ये वाला मेरा एसएल रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बिकॉज एसएल मेरा हिट नहीं होगा सर, मुझे
कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे, एसएल हिट नहीं होगा। बट एज ए डिसिप्लिन हमें अपने एसएल को सही तरीके से मैनेज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो एसएल हम ये वाला रखेंगे, एसएल हिट नहीं होगा, टेंशन मत लेना आप लोग, लेकिन हमें अपना रखना पड़ेगा डिसिप्लिन। एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर हमें अपना स्टॉप लॉस एक परफेक्ट जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी तक मार्केट को एक बार यहाँ पर आने दीजिए, उसके बाद में ये हमारा जो ट्रेड होगा वो मैं एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स वेट करते हैं, तब तक मैं थोड़ा बहुत वेट कर लेता हूँ, मार्केट यहाँ पर टच हो जाए, टारगेट हिट हो जाए, वो वाला लाइव वीडियो में एकदम आपको सामने अभी रिकॉर्ड करके रख लूंगा। उसके बाद में जब टारगेट हिट होगा तो मैं आपको समझाऊंगा और भी बहुत सारे ऐसी चीजें, ऐसे कॉन्सेप्ट के मार्केट ने क्या क्या किया था। एक समझने की ट्राई कीजिएगा कि मार्केट देखो यहाँ पर क्या किया था, मार्केट ने बेस गिराया है ना, इस तरीके से मार्केट ने बेस बनाया एंड एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब सेम पर्पज यहाँ पर भी हुआ था और इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, बेस बनाया और उसके बाद में एक बिल्डिंग खड़ी कर ली। पता है आज जब मार्केट में पता चला ना कि सर गैप अप हुआ, तो मेरे को बहुत मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था मैं इस चीज़ से, बिकॉज मेरे को यहाँ पर काफ़ी अच्छा टारगेट मिल जाता, काफ़ी बड़ा। बट कोई बात नहीं, मार्केट जैसा अपॉर्चुनिटी दे रही है हमें उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो वरना यहाँ पर मेरी एंट्री होती और ये मेरा एग्जिट का समथिंग अराउंड ये वाला मेरा टारगेट होता। बट कोई बात नहीं, हमने इतना ही प्रॉफिट पुट करके भी मार्केट को कर ही लिया है, ठीक है। एंड अभी हमारे को एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब हम और ट्रेड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर और भी हम समझेंगे कि मार्केट में हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सेंटिमेंट्स को देखना है। हाँ मुझे पता है मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ अभी आपको कुछ, मैं नॉर्मली आपको बस आइडेंटिफाई कराने की ट्राई कर रहा हूँ, बट हर एक वीडियो में आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब मेरा भी कुछ लिमिटेशंस होता है जिसके अकॉर्डिंगली मेरे को काम करना पड़ता है, हर एक चीज़ मैं भी नहीं श्योर कर सकता है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि मेरे टेलीग्राम पर आप एक्टिव रहने की ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे पेड कोर्स मेंबर हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं उनको लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। आप लोग सीखिएगा, समझिएगा, वहाँ पर हर एक चीज़ मैं आपको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही बताऊंगा, 100% कुछ भी नहीं बताऊंगा, वरना आप लोग ट्रेड कर लोगे सर, ठीक है। ट्रेड ऐसे नहीं करना, आपको जब खुद सीख जाओगे ना उसके बाद में आप कीजिएगा ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, वरना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हो कि कितना अमेजिंग हमारा आज का ये वाला सेकंड वाला ट्रेड रहा है, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस हिट होते होते रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये इसको टच भी कर देता ना हमारे स्टॉप लॉस को, फिर भी मैं यहाँ पर अपना एसएल लेकर के मैं नहीं जाता मार्केट से बाहर, ठीक है। बिकॉज मुझे पता था कि मार्केट में थोड़ी सी वोलेटाइल होता है जिसकी वजह से हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। एंड एट लास्ट हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब देखो स्टॉप लॉस मैंने क्यों रखा, ये वाला मैंने स्टॉप लॉस तक का क्यों वेट किया। एंड हाँ यहाँ अगर मेरे स्टॉप लॉस को मार्केट टच भी कर देता ना तब भी मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट होता है जिसको समझना पड़ता है। अब देखो ये जो लेवल था ना ट्रेडर्स, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जो लेवल था ना, मैंने ये लेवल बनाया ना जिसको मैंने बोला मार्केट बेस, ठीक है। इस लेवल को मैंने बोला मार्केट बेस लेवल, है ना। तो यहाँ पर जो मार्केट का बेस लेवल होता है ना, वो उस पर जब भी मार्केट आता है तो थोड़ा तो वोलेटाइल होता है। आपको यहाँ पर देखने को मिला है ना कि यहाँ पर भी देखो, आपको अगर देखोगे ना तो वोलेटाइल मिला, यहाँ पर भी आपको वोलेटाइल मिला, यहाँ पर भी आपको थोड़ा वोलेटाइल देखने को मिला, ठीक है। तो श्योर है कि ऐसा तो है नहीं कि सीधा हमारा टारगेट हिट हो जाता, मैंने आपको पहले भी बोला था, बिकॉज ये एक वोलेटाइल वाला हमारा जो एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कंडीशंस के अंदर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है ट्रेडर्स, तो मैं आपको सबसे अच्छा वे बताता हूँ। यहाँ पर ये समझने की ट्राई कीजिएगा कि देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले एक हायर लो, फिर एक और हायर लो, एक न्यू हायर लो, ठीक है। तो अब हमें जो भी स्टॉप लॉस लगाना होगा ना इन न्यू हायर लो के, जैसे कि ये एक डिमांड का मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। ये देखना, ये कैंडल है ना, ये कैंडल आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस दे रही है। यहाँ पे ये कैंडल की जो ये विक है ट्रेडर्स, ये जो विक है, तो ये जो विक होती है ना, इतनी बड़ी विक अगर मार्केट में इस तरीके से बनती है ना, तो वो एक बहुत अच्छा डिमांड होता है। मार्केट जब भी नीचे आता है ना, तो इस तरीके की विक को सपोर्ट लेकर के मार्केट हमेशा उसका डिमांड अच्छा होता है। और उसके साथ साथ में देखो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी बायर्स बैठे रहते थे, मतलब डिमांड लेवल था। तो ये भी एक डिमांड लेवल था और आगे जाकर के इस कैंडल ने भी हमें दिखा दिया कि ये एक डिमांड लेवल है, मतलब मार्केट इस लेवल तक तो आ ही सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे रखना पड़ेगा हमें, जो कि मैंने यहाँ पर ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रखा था। एंड बेसिकली अगर इसको टच भी कर देती ना मार्केट, तो भी मैं इस रेट्स को अवॉइड नहीं करता, बिकॉज फिर जस्ट इसके नीचे एक छोटा सा एक और एसएल होता। एंड मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप लोग इस तरीके से ट्रेल कीजिएगा, बट हमने तो ट्रेल भी नहीं किया था, हमने तो सीधा हमारा जो एसएल था वही रखा एंड वो हिट नहीं हुआ।
ओके, एंड हिट होता तो भी मैं बाहर नहीं निकलता। मैंने आपको समझा दिया कि मैंने ये वाला लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये एक अच्छा डिमांड का लेवल है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है अपनी डिमांड के लिए, ठीक है, अपनी डिमांड के लिए यहाँ पर आ सकता है। एंड ट्रेडर्स आपको पता है हमने जो टारगेट सिलेक्ट किया था ये वाला, ठीक है, मैंने बोला ना ये वाला टारगेट देखो, टारगेट हिट होते ही मार्केट यहीं से फॉल कर दिया। अगर हम ये वाला टारगेट रखते तो नहीं रख पाते ना। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास में लिमिट का एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। और मार्केट वैसे भी अच्छा मोमेंटम मॉर्निंग में दे दिया था, तो उसके बाद थोड़ा साइलेंट हो जाता है मार्केट एंड वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है उस वक्त, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमने ये वाला टारगेट रखा जो कि हमारा हिट हो चुका है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों की कमेंट आ सकते हैं कि सर आपका एसएल हिट होगा। नहीं हुआ ना सर, ऐसे एसएल हिट नहीं होता। वो एक आप हो जो आप सोच सकते हो ये सारी चीजें, लेकिन मैं इस तरीके से कभी भी ट्रेड करना नहीं चाहता। मैंने पता है क्या किया, मैंने यहाँ पर जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया ना, मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, समझने की ट्राई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये, ठीक है। देखो यहाँ पर जब मार्केट नीचे आता है ना, हमारा एसएल मान लो ये वाला, ठीक है, इतना बड़ा आप एसएल नहीं रख सकते हो बट कोई बात नहीं, हम रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एसएल रख रहे हो ना, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि जब भी आपको 100% ट्रस्ट, जैसे इस ट्रेड पर मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे को 100% ट्रस्ट था इस ट्रेड को लेकर, ठीक है, कि मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा नीचे आया ना, तो मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी और यहाँ पर मैनेज कर दी थी। फिर थोड़ा नीचे और आया तो और मैंने यहाँ पर क्वांटिटी मैनेज कर दी थी, थोड़ा एड ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट भी मिला और ये वाला भी प्रॉफिट मिला, ठीक है। समझने की ट्राई कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना के रखा है और मैंने क्या समझाने की ट्राई किया वहां पर जाके देखना, आप समझना। एंड उस पर मैंने आपको जो तरीके से समझाया था कि ट्रेड को कैसे मैनेज करें, वैसा मैंने अभी भी आपको समझाया, ठीक है। सो पहले तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा था, लेकिन उस वक्त वो टच हो गया, लेकिन मेरे को ट्रस्ट था सर इस ट्रेड को लेके, मेरे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, ठीक है। तो मैंने रखा क्योंकि मुझे पता था कि ये हेवी डिमांड का लेवल है, तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, क्योंकि एक अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, ठीक है, एक मैजिकल पॉइंट होता है, मैजिकल लेवल होता है जिसको हमेशा मार्केट रेस्पेक्ट करेगी। ओके, तो ये एक्सपीरियंस के बेस पे था। एंड सेकंड ट्रेड में भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ एंड फर्स्ट ट्रेड में भी हमारा प्रॉफिट हुआ। तो आज के दिन में हमारे 2 टारगेट हिट हुए। बेसिकली मैं नहीं बोलूंगा कभी भी कि ये हमारा प्रॉफिट हो जाता, मतलब लॉस हो जाता, बच गए तो थोड़ा सा सर, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है सर इतना, तो अगर आप इतना बड़ा टारगेट रख रहे हो तो आपके अंदर इतना तो एसएल रखना ही पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात की एक लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ तक आ सकता था, तो मैंने इस तरीके से इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखा, मैनेज किया अपने ट्रेड को एंड मैंने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। सो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हर बंदा स्टॉप लॉस, मतलब जो भी मार्केट के अंदर 100% हो सकता है, ठीक है, कभी कभी गलतियां हो जाती है। मैंने पहले पता है ये वाला स्टॉप लॉस रखने की ट्राई किया था और वो हिट भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने सही से इसको ऑब्जर्व किया ना सेंटिमेंट को, तो मैंने इस लेवल के नीचे रखने का ट्राई किया। मैं बोला कि नहीं, स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ था उस समय भी, क्योंकि मैंने मतलब पहले से आपको बता दिया था कि मेरा ये सेल होने वाला है, लेकिन मैं इतना बड़ा बेसिकली आपको पता है स्टॉप लॉस नहीं रखता, बट इस लेवल को देखते हुए मैंने ये स्टॉप लॉस रखा बिकॉज ये जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता फिर मैंने थोड़ा नीचे और कर दिया तो मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हूँ, नहीं सर, वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने इस लेवल को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया था। ओके, बट एट लास्ट मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल गया एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। सो आप लोग हमेशा ये समझने की ट्राई कीजिएगा कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन रहा और आपके अंदर क्विक डिसीजन लेने की वो आपके अंदर रही एबिलिटी, तो सर आप मार्केट में काम कर लोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती है जहां पर हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये होना था सर, यहाँ तक तो मार्केट को आना ही था, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे नीचे का स्टॉप लॉस होगा और वो हिट नहीं होगा, एंड वो हुआ भी नहीं, ठीक है। एंड सॉरी मैं आपको ये लाइव, मतलब मेरे पास में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, ओके, क्योंकि ये टारगेट हिट हुआ तो उससे पहले थोड़ी बहुत कुछ गार्जियंस वगैरह कुछ आए हुए थे, तो मतलब मिलना पड़ा था, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सब कुछ लाइव में दिखाया था। फिर से टाइम दिखा देता हूँ, अभी मार्केट ऑफ हो चुका है फिलहाल, तो मार्केट मैं दिखा देता हूँ एक बार टाइम। वैसे मैं वहां पर उस समय बनाने वाला था, लेकिन घर पे कुछ आ गए थे गेस्ट वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं नहीं बना सका, बट कोई बात नहीं। आप लोगों ने आज बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा कि किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस को मैनेज करना होता है एंड किसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो, एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट डे होगा उसके अंदर हम एक और ट्रेड करने वाले हैं जहां पर आपको हम समझाएंगे, ठीक है। सो लेट्स देखते हैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है।
अगला जो भी दिन होगा बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए, मैं आपको एक अच्छा ट्रेड करके निकालूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा जैसा कि इस ट्रेड को किया था, ठीक है। सो ये हम क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।